विश्व के सबसे बड़े इलेक्शंस इंडियन जनरल इलेक्शंस 2024 होने जा रहे हैं। आइए इस वीडियो में देखते हैं आज तक के हुए सभी लोकसभा इलेक्शंस की ब्रीफ हिस्ट्री और 18th लोकसभा इलेक्शन जो आने वाला है उसके बारे में कुछ फैक्ट्स। इंडियन जनरल इलेक्शंस वो इलेक्शंस होते हैं जिसमें आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर देते हैं, जिसे हिंदी में सांसद कहा जाता है, और ये इलेक्शंस हर 5 साल में आते हैं। ऐसे ही देश के हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि हमारे देश का अगला पीएम कौन बनेगा। इस इलेक्शंस में मेनली 2 अलायंसेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं, जिनमें बीजेपी लेड एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और कांग्रेस लेड इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस हैं। एनडीए में बीजेपी के साथ नेशनल पीपल्स पार्टी, आसाम गण परिषद, जेडीयू, जेडीएस, एनसीपी जैसे 35 से भी ज़्यादा पार्टीज़ हैं जिनकी देश के 18 राज्यों में सरकारें हैं। इंडिया में कांग्रेस के साथ एनसीपी, शरद चंद्र पवार, आम आदमी पार्टी, डीएमके, सीपीआई और झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे 35 से ज़्यादा पार्टीज़ हैं और उनकी भी देश के 9 राज्यों में सरकारें हैं। इस लोकसभा इलेक्शंस में 543 सीट्स पर इलेक्शंस लड़े जाएंगे और 96 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस इलेक्शन में वोट करने के लिए पात्र हैं। 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक 7 फेजेस में चुनाव होंगे और 4 जून को इनका रिजल्ट लगेगा। आइए आज तक हुए सभी 17 लोकसभा इलेक्शंस की ब्रीफ हिस्ट्री देखते हैं। आज़ाद भारत का पहला लोकसभा इलेक्शन अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक हुआ था। हिमाचल प्रदेश के श्याम शरण नेगी इस इलेक्शन में वोट डालने वाले पहले व्यक्ति बने थे और सुकुमार सेन भारत के पहले इलेक्शन कमिश्नर थे। 1952, 57 और 62 इन तीनों लोकसभा इलेक्शंस में कांग्रेस ने 350 से ज़्यादा सीट्स जीतकर मेजॉरिटी हासिल की और हर बार पीएम बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1964 में नेहरू जी की डेथ के बाद शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने और फिर 1966 में शास्त्री जी की भी डेथ के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। फिर 1967 में रेगुलर लोकसभा इलेक्शंस हुए जिसमें कांग्रेस ने 283 सीट्स जीतकर मेजॉरिटी हासिल की और फिर एक बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। लेकिन उनकी टर्म के 5 साल कंप्लीट होने से पहले ही कांग्रेस पार्टी 2 हिस्सों में बंट गई और इंदिरा गांधी की सरकार 5 साल से पहले ही डिसॉल्व हो गई। और फिर 1971 में फ्रेश इलेक्शंस हुए जिसमें इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस ने 352 सीट्स जीती और वो फिर एक बार प्रधानमंत्री बनी। और वो जो उनके अपोजिट वाली कांग्रेस पार्टी थी जो स्प्लिट हुई थी वो फिर जनता पार्टी से जाकर मिल गई। इंदिरा गांधी के देश में इमरजेंसी लगाने की वजह से अगले इलेक्शंस डिले हो गए और वो मार्च 1977 में हुई। इन इलेक्शंस में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी ने 295 सीट्स की मेजॉरिटी हासिल की और इंदिरा गांधी की कांग्रेस सिर्फ 198 सीट्स पर ही सिमट गई। यहाँ कोएलिशन गवर्नमेंट के मोरारजी देसाई पीएम बने, लेकिन ये गवर्नमेंट 1979 में ही टूट गई। 28 जुलाई 1979 से 20 अगस्त 1979 तक चौधरी चरण सिंह पीएम बने, लेकिन उनको भी 20 अगस्त के बाद रिज़ाइन करना पड़ा। फिर जनवरी 1980 को फ्रेश इलेक्शंस हुए जहां पर कांग्रेस ने 350 से भी ज़्यादा सीटें जीती और इंदिरा गांधी फिर एक बार प्रधानमंत्री बन गई। लेकिन 1984 में उनकी हत्या के बाद वहाँ जनरल इलेक्शंस कंडक्ट किए गए और कांग्रेस ने रिकॉर्ड ब्रेक 414 सीटें जीती और कांग्रेस के राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। इस सरकार ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया और अगला रेगुलर जनरल इलेक्शन 1989 में हुआ। यहाँ पे कांग्रेस को 197 सीट्स मिली, बीजेपी को 85, जनता दल को 143 और सीपीआईएम को 33 सीट्स मिली। यहाँ किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी सीट्स हासिल नहीं हुई। सीपीआईएम और बीजेपी ने जनता दल को सपोर्ट किया और उनकी कोएलिशन गवर्नमेंट बनी और यहाँ पर विश्वनाथ प्रताप सिंह पीएम बने। लेकिन ये सरकार अगले ही साल 1990 के नवंबर में गिर गई। फिर चंद्रशेखर भी जनता दल से अलग हुए और उन्होंने कांग्रेस के सपोर्ट के साथ अपनी सरकार बनाई और वो पीएम बने। लेकिन 1991 के जून में वो सरकार भी गिर गई क्योंकि कांग्रेस ने अपना सपोर्ट विड्रॉ किया और उनको भी वहाँ रिज़ाइन करना पड़ा। फिर 1991 में फ्रेश जनरल इलेक्शंस हुए। ये लोकसभा के 10वें जनरल इलेक्शंस थे। इन इलेक्शंस में किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी हासिल नहीं हुई तो कांग्रेस ने जनता दल के साथ गठबंधन किया और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। इस सरकार ने अपने 5 साल कंप्लीट किए और अगला रेगुलर जनरल इलेक्शन 1996 में हुआ।
इस इलेक्शन में भी कोई भी पार्टी 200 का मार्क क्रॉस नहीं कर पाई और यहाँ पर अटल जी की 13 दिन की सरकार बनी, लेकिन उन्हें भी 28 मई को इस्तीफा देना पड़ा। और यहाँ 31 मई को उनकी वो फेमस स्पीच आई जिसमें उन्होंने कहा था, सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। फिर कांग्रेस की एक्सटर्नल सपोर्ट के साथ यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी जिसमें तेलुगु देशम, CPIM और जनता दल जैसी पार्टी शामिल थी। इस गठबंधन के PM बने HD देवेगौड़ा, लेकिन अगले ही साल 1997 में उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और यूनाइटेड फ्रंट के ही इंदर कुमार गुजराल नए PM बने। लेकिन उसी साल 1997 में कांग्रेस के सपोर्ट वापस लेने की वजह से उनकी सरकार भी गिर गई और 1998 के फरवरी में नए जनरल इलेक्शंस कराए गए। यहाँ बीजेपी ने 182 और कांग्रेस ने 141 सीट्स जीती। यहाँ बीजेपी लेड NDA फॉर्म हुई जिसमें TDP, AIDMK और शिवसेना जैसी पार्टीज थी और यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी PM बने, लेकिन AIDMK के सपोर्ट वापस लेने की वजह से 1999 में ये सरकार भी गिर गई। फिर 1999 में कारगिल वॉर के बाद 13th लोकसभा के लिए जनरल इलेक्शंस हुए और यहाँ भी कोई भी पार्टी मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाई और NDA ने अपनी सरकार बनाई जहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी PM बने और उन्होंने अपने 5 साल कंप्लीट किए और अगले जनरल इलेक्शंस 2004 में हुए। यहाँ भी कोई भी पार्टी मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाई और कांग्रेस लेड यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी UPA की सरकार बनी और प्रधानमंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने अपने 5 साल की टर्म कंप्लीट की और 2009 के इलेक्शंस में फिर एक बार कांग्रेस की सरकार बनी और वो 2014 तक प्रधानमंत्री रहे। अप्रैल में 2014 की इलेक्शंस में कांग्रेस को बड़ी हार झेलनी पड़ी और बीजेपी ने 282 सीट्स जीतकर अपनी गवर्नमेंट फॉर्म की और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अपने 5 साल कंप्लीट किए और फिर 2019 की जनरल इलेक्शंस में भी बीजेपी ने 303 सीटें जीती और कांग्रेस 52 पर ही सिमट गई। इस सरकार ने भी अपने 5 साल पूरे किए और अब 2024 में 18th लोकसभा के लिए जनरल इलेक्शंस होने जा रहे हैं। दोनों साइड्स NDA और इंडिया अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है।